इस वीडियो में जो हम देखेंगे वह देखेंगे लॉकडाउन 3.0, जो कि यह तीसरा चरण है भारत में। जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन पूरे भारत और ऑल ओवर कंट्रीज में चालू है। तो भारत में क्या प्रक्रिया है इस लॉकडाउन की, उसे इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 3 रखे हुए हैं सेंटेंस, यानी रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। हम इसे ही इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कि यह रेड जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है या फिर ग्रीन जोन क्या है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जो या जोन वगैरह या फिर जो पैंडेमिक के समय या जो लॉकडाउन लगाया गया है भारत में, वह किस एक्ट के थ्रू लगाया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको बता दें कि अगर आप अमित सर को अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो इस या जो लिंक आपके सामने दिख रही है, इस पर जाकर क्लिक करें, उनके कोर्स को एनरोल कर लें। और अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो अमित फॉर GSP कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको आपके परचेजिंग पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 या फिर बोल सकते हैं लॉकडाउन 3 या फिर लॉकडाउन 3.0, जो भी आपको अच्छा लगे। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसमें हम सारे एक्ट्स वगैरह को भी देखेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक तीसरा चरण का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी अवधि 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। और ग्रीन जोन को राहत दी गई है, कुछ काफी हद तक बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां जो है उस पर भी छूट दी गई है। आर्थिक गतिविधियां वैसी छूट जिस पर इनकम को बोल सकते हैं, इनकम कमाने के लिए लोगों का जो रोजी रोटी है उसमें कुछ % की अभी छूट देनी शुरू कर दी गई है। जैसे कि ई-कॉमर्स कंपनी हो गई या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हो गई या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, इन सब चीज़ों की छूट दे दी गई है ग्रीन जोन में। लेकिन आपको बता दें कि रेड जोन में इसका कुछ अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी राज्यों के लिए अलग अलग आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम और गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 19 जिले, बिहार के 5 और हरियाणा के 2 और उत्तराखंड, झारखंड के 1-1 जिले को रेड जोन में रखा गया है। अब यह रेड जोन क्या है, आपको बता दें कि रेड जोन बेसिकली ऐसा जोन या एरिया जहां पर केसेस की संख्या दिन पर दिन ज्यादा बढ़ रही है। आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो है कुल 733 डिस्ट्रिक्ट अभी मौजूद हैं फिलहाल, जिसमें से 130 को रेड जोन में रखा गया है। और आपको बता दें कि 284 जो है उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है और 319 जिसे ग्रीन जोन में रखा गया है। आपको बता दें एक और बात कि यह जो अपडेट है ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन, या सिर्फ 1 हफ्ते के लिए तय की गई है। अर्थात बोलने का मतलब यह है कि हो सकता है कि अगर केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे किसी एरिया में तो यह जितनी भी छूट वगैरह है इसे अपने हिसाब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मैनेज करेगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार 2 प्रकार की बोल सकते हैं कि सरकारें हैं, या दोनों प्रकार से मिलकर इंडिया का जो सरकार है वह चलाई जाती है। तो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की सहमति से ही यह फैसला लिया गया है। तो आइए हम जो मेन पॉइंट्स उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस एक्ट की हम बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, यह जो एक्ट है या जो लॉकडाउन लगाया गया है भारत में, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार के तहत इसे लगाया गया है, यह आप याद रखें। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसा कि 3 बार हमारा यह जो तीसरा यानी जो 4 मई से तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो कि 17 मई तक चलेगा। हम बात करते हैं, हमने जैसे देखा कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन देखा, और एक जोन और आपके सामने आता है, कंटेनमेंट जोन। यह जोन क्या है, यह बेहद ही सेंसिटिव एरिया है जहां पर केसेस जो है बहुत ही तेजी रफ्तार से बढ़ रही है।
अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट और राज्य सरकार जो है, और या फिर बोल सकते हैं केंद्र सरकार, इसके थ्रू उनके हिसाब से कुछ छूट दी गई है। बस यहाँ पर क्या है, मेडिकल इमरजेंसी एंड इसेंशियल जो भी मूवमेंट है, जो भी सामान है, उसको ही अलाउ कर दिया गया है। हम आगे देखते हैं कि इसके अलावा जो है क्या क्या अलाउंस को जारी किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि मजदूर, स्टूडेंट्स या फिर जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से आकर भारत में रुक गए हैं, उसके बाद जो माइग्रेंट्स वर्कर्स वगैरह हैं और जो धार्मिक स्थल वाली जो भी जगह पर रुक गए हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है 4 तारीख से, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो ट्रेनें हैं वह सिर्फ 90% ही भर कर जाएंगी। राज्य सरकार को, यानी कि अगर मान लीजिए बंगाल से या पश्चिम बंगाल से किसी को बिहार आना है, तो जो वहाँ की दोनों की जो राज्य सरकार होंगी वह एक दूसरे को इसमें ऑपरेट करेंगी, सारा ब्यौरा देंगी, कितने जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और बसेस के लिए जो कहा गया है कि बसेस को जो है 50% तक ही भरा जाएगा, यानी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है सभी राज्य सरकारों को। और आपको बता दें कि यह जो मूवमेंट होगा माइग्रेंट स्टूडेंट्स का या फिर टूरिस्ट का, यह पूरे तरीके से राज्य सरकार की जवाबदेही होगी, उनकी यह पूरे तरीके से जिम्मेदारी होगी। हम बात करते हैं कि ऑल गुड सर्विसेज ट्रैफिक जो है, यानी जो भी चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, वह परमिटेड है, यानी कि बाहर से जो सामान आना है जाना है, जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं भारत में, जो भी राज्य थ्रू राज्य, तो वह सारी चीज़ें परमिटेड हैं। कुल मिलाकर बोले कि जो माल होता है बाहर से आता है, कच्चा माल या पका हुआ माल, जो भी, उनके लिए पूरे तरीके से परमिशन दे दी गई है ट्रक ड्राइवर्स को। उसके बाद इसके लिए कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट वल्नरेबल टू स्टे होम, इसके अंदर कौन व्यक्ति आते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पे रहने के लिए कहा गया है। उसके बाद नाइट कर्फ्यू को भी पालन करने के लिए कहा गया है धारा 144 के तहत, जिसमें आपको बोला गया है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू सभी राज्यों में लगाया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हॉस्पिटल एंड मेडिकल क्लिनिक शैल बी परमिटेड। इसका मतलब कि चाहे ग्रीन जोन हो या फिर ऑरेंज जोन हो या फिर रेड जोन हो, वहाँ पर क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो करते हुए जितने भी मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है, डायग्नोस है, सभी कुछ चालू रहेंगे। तो यह कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि इसमें अलाउ किए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। हम चलिए अब आगे देखते हैं कि सरकार ने ग्रीन जोन की परिभाषा बदल दी है। पहले कुछ और था और अब इसे बदल दिया गया है। दरअसल हुआ यह है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, इसे बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने इसमें कुछ अपडेट किए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम बात करें रेड जोन की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको स्पष्टीकरण के लिए हमने तीनों जो सेंटेंस है उसे अलग अलग बांट दिया है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा हो या नए मरीज बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। इसके बाद ग्रीन जोन की बात करें तो वहां पर कहा गया है कि अगर किसी जिले में 21 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है तो इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। इसके बाद थर्ड बात करें ऑरेंज जोन की, ऐसे इलाके को कहा गया है जिसमें 14 दिनों से अधिक समय तक कोई भी कोरोना यानी कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ डेज पर इसे बांटा गया है इस जोन को, और यह समय समय पर अपडेट भी सरकार करती ही रहेगी। हम आइए अब आगे देखते हैं। हम बात करते हैं कि रेड और ग्रीन जोन में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा
कि केंद्र सरकार ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के लिए एक मानक बदले हैं। जैसा कि हमने 21 और 14 डे वाली बात कही है, 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का अगर कोई नया केस नहीं आया है तो उसे रेड जोन से ग्रीन जोन में बदल दिया जाएगा। देखने की यह नई अपडेट है। इसके बाद नियम जो मौजूद है उसके अनुसार अगर 14 डेज तक कोई नया केस सामने नहीं आया है तो उसे भी रेड जोन से ऑरेंज जोन में बदल दिया गया है। अगर 14 डेज तक ऑरेंज जोन में भी कोई केस नहीं आता है तो उसे भी ग्रीन जोन में बदल दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको यह रेड, ग्रीन और या जो ऑरेंज जोन है इसमें डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि इन पर क्या क्या व्यवस्थाएं अब हम देखते हैं आगे। हम देखेंगे क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज अलाउ है ग्रीन, ऑरेंज और रेड और कंटेनमेंट जोन। जैसा कि हमने बताया कि यह जो जोन है कंटेनमेंट जोन, वह क्या है, बेहद सेंसिटिव एरिया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, ट्रेवल, एयर, ट्रेन, मेट्रो, वह पूरे तरीके से तीनों जोन में नो है, यानी कोई भी यातायात शुरू नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम इंटर स्टेट रोड मूवमेंट, यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा सकते हैं। जा कब सकते हैं, अगर आप माइग्रेंट मजदूर हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई धार्मिक स्थान पर फंस चुके हैं तो राज्य सरकार उसका पूरा अपडेट लेगी, उसके बाद ही आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजेगी। होटल्स, सिनेमा, मॉल्स, रेस्टोरेंट, या आप देख सकते हैं कि यह चारों जोन में नो है। इसके बाद पांचवा है प्लेस ऑफ वर्शिप, लार्ज गैदरिंग, या भी देख सकते हैं कि चारों जोन में नो है। इसके बाद सिगरेट, लिक्विड, पान शॉप, आप देखेंगे कि इस जोन यानी जो बेहद सेंसिटिव एरिया है वहां पर पूरी तरीके से नो है, और चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो या फिर रेड जोन हो, या तीनों जगह पे यह अलाउ है। इसके बाद बार्बर शॉप और स्पा, इसमें आपको बता दें कि जो रेड जोन है, जो बेहद सेंसिटिव एरिया है वहां पर, और यह जो सेंसिटिव एरिया है यहाँ पर नो है, लेकिन इसे ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलाउ कर दिया गया है। इसके बाद शाम को 7 बजे से और सुबह के 7 बजे तक बाहर निकलना पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि इसके लिए 144 का कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जिनकी एज 65 है, जो बच्चे हैं 10 साल के और प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें तो बोला गया है कि आप होम में ही स्टे करें। हम और जो 10वां पॉइंट है सारे तीनों जोन के लिए आपको बता दें कि मेडिकल क्लिनिक पूरी तरीके से अलाउ है, यानी जो मेडिकल स्टाफ है, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, या पूरे तरीके से अलाउ किए गए हैं। लेकिन यह जो बेहद सेंसिटिव एरिया है इसमें बिग नो है। इसके बाद अगर बात करें टैक्सी, कैब, यह सारी चीज़ों को ग्रीन और ऑरेंज जोन में सिर्फ अलाउ है, वो भी कैसे, ऑड इवन के थ्रू, जो कि दिल्ली में आज से 2 साल पहले इसे अलाउ किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ को कि क्या अलाउ है क्या नहीं है। इसके बाद जैसे कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए भी ऑड और इवन वाला फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करते हैं जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है उसे पूरी तरीके से नो कहा गया है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसेस यह अलाउ है, लेकिन सिर्फ कहाँ पर, ग्रीन जोन में, वो भी 50% तक। इसके बाद हम देखते हैं अर्बन इंडस्ट्रीज, यानी जो फूड प्रोसेस वगैरह का जो कंपनीज हैं, जो कारखाना है, वह पूरे तरीके से चालू रहेंगे तीनों जोन में, लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए। इसके बाद अर्बन इन सेतु कंस्ट्रक्शंस, जितने भी कंस्ट्रक्शंस है, पुल है या सड़क है, क्योंकि यह बेहद ही ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, तो इनका कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से शुरू रहेगा तीनों जोन में। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो सेंसिटिव एरिया है इसमें नो है। इसके बाद अगर बात करें, शॉप्स जो हैं अर्बन एरिया में वह भी चालू रहेंगी, लेकिन कुछ नियम के अनुसार। ई कॉमर्स एसेंशियल गुड्स, ई कॉमर्स नॉन एसेंशियल गुड्स और डोमेस्टिक हेल्प,
यह तीनों जोन में लागू हैं। बस हम बोल सकते हैं ई कॉमर्स नॉन एसेंशियल गुड्स जो कि रेड जोन में पूरे तरीके से नो है। जैसा कि हमने कहा कि रेड जोन यानी हॉट स्पॉट, जहाँ पर केसेस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और अगर आपसे कोई बोले कि कितने जोन बनाए गए हैं तो आप बोले सीधा कि 4 जोन बनाए गए हैं। पहला रेड, ग्रीन, ऑरेंज, और जो सबसे चौथा है जिसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताएंगे वह क्या है, कंटेनमेंट जोन, जिसमें बोल सकते कि यह रेड जोन से भी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हो सकता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ को देखते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो सेक्टर्स है उसे कितने % तक अलाउ किया गया है। रेड में 33 और ग्रीन और ऑरेंज में पूरे तरीके से यस है। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी का काम तीनों जोन में चालू रहेगा। बैंक्स एंड फाइनेंस भी तीनों जोन में चालू रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको बता दें इसमें भी 50-50 का जो रेशियो है वह रखा गया है। कुरियर और पार्सल की सर्विस चालू रहेंगी। उसके बाद गुड्स ट्रैफिक्स, यह सारी चीज़ों को चालू रखा गया है। लेकिन यह जो सेंसिटिव एरिया है कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि इसे पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी नियम लागू नहीं है, सिर्फ मेडिकल। इसके बाद आपको बता दें कि हो सकता है कि यह सारे नियमों में 1 हफ्ते के बाद बदलाव किया जा सके। आपको बता दें कि यह 4 मई से लेकर 10 मई तक के लिए ही यह नियम लागू होते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट्स है कि क्या ऑरेंज जोन में छूट एनसीआर में नहीं है, यानी कि जो दिल्ली राजधानी की जो कैपिटल के पास वाला एरिया है वहाँ पर छूट है कि नहीं है। तो आपको बता दें कि टैक्सी और कैब का संचालन के लिए इसमें परमिशन है। इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे पूरे तरीके से आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन जोन की। तो यहाँ पर छूट दी गई है, आप याद रखिएगा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में। इसके बाद वही 50% वाला यात्री होंगे, जैसा कि हमने आपको कहा। उसके बाद सबसे लास्ट है कि रेड जोन में छूट दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा में है कि नहीं है। आपको बता दें कि जो बेहद स्पेशल जैसे ईटा बनाने या फूड फैक्ट्री, इन सभी में यह नियम लागू हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ प्रश्न को कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है अभी इंटरनेट पर सर्च हो रहा है कि क्या शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। तो आपको बता दें कि यह सिर्फ ग्रीन जोन में इसको परमिशन दिया गया है। अगर आप ग्रीन जोन में रहते हैं तो आप लकी हैं। इसके बाद इसके लिए भी कुछ नियम है कि आप 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक बार में वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ग्रीन जोन में बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे गर्भवती महिला हो, उन्हें बाहर नहीं निकलना है। इसके बाद क्या कहीं आने जाने के लिए कैब या टैक्सी मिलेगी। तो आपको बता दें कि अगर आप ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं तो यह सुविधा आपके लिए चालू रहेगी। तो कुछ यह प्रश्न है और हम कुछ और 2-3 पॉइंट्स को देखते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी या सभी जारी रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां भी सभी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जा चुकी है। उसके बाद यह पाबंदी बरकरार है, यानी हम सीधे से बोल सकते हैं कि रेड जोन मतलब खतरा, वहाँ पर हर चीज़ें के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और हर चीज़ों को रोका गया है। रेड जोन में 2 पहिए सवारी प्रतिबंधित होगी, यानी एक साथ 2 लोग नहीं जा सकते हैं बाइक पे, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कैब, या इस पर भी पूरे तरीके से रेड जोन में जो क्या है प्रतिबंध है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में गैर जरूरी सामानों के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसर में अनुमति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आपके जो यह सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कुल मिलाकर आपको सारे प्रश्नों के आंसर हमारे इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपके साथ या जो कोरोना वायरस है इस पर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो बने रहें आप हमारे साथ। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप डेली मोशन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं एडू योगी के नाम से, और आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर जाकर फॉलो करना ना भूलें।
आप हमसे हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या जो लिंक है इस पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहां पर हम डेली जो भी वीडियोस लाएंगे उसकी PDF आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका एरिया कौन से जोन में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।